रोमाना, देखिए अभी न्यूज रूम में भी यही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि ये अगर तेजस्वी का ये जितना रिजेक्शन नहीं है, ये नीतीश जी का उतना एक्सेप्टेंस है। ये इस बात को दर्शाता है जो हम लोगों ने ग्राउंड में बार बार समझा, जो कई शोज में हमने डिस्कस किया कि नीतीश जी के अगेंस्ट कोई नाराजगी इस बार दिखी नहीं। रादर लोग ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, विकास हो रहा है, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस भी ठीक चल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, ठीक है मामला। तो ये ठीक है मामला वाला वोट अभी दिख रहा है। लेकिन मैं तब भी कह रही हूँ कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। सारी पार्टियां अच्छी, जो मेन 3 पार्टियां हैं, तीनों अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिख रही हैं। थोड़ा और इंतजार करेंगे। आपने जैसे चिराग के लिए उस वक्त कहा कि खाता खुला नहीं, वैसे चिराग ने, मेरी उनसे कल रात में बात हुई, उन्होंने, उनका ऐसा दावा है कि वो 20+ पे जाएंगे, लेकिन 10+ पे दिखते अभी जाते हुए दिख रहे हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 243 सारे रुझान आ गए हैं। तो अब ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है रोमाना की एक तरफा खेल यहां पर है। जो मैं सुबह कह रही थी कि अगर युवाओं ने और औरतों ने एक तरफ वोट दिया है तो ये एक तरफ का खेल है, वही होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से आंधी है और वो आंधी एनडीए के पक्ष में है और इस पे महागठबंधन एनडीए के सामने कहीं टिक नहीं पा रहा। ये शुरू से नजर आ रहा था और मैं बार बार बोल रहा था कि आप लोगों ने तेजस्वी की बात कहा कि उनको लोगों ने स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। मैं ये मानता हूं कि तेजस्वी ने जिस दिन राहुल गांधी को अपने मंच पे चढ़ाया एसआईआर को लेकर, तेजस्वी की वहां से मुद्दा विहीन होना, और ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो रहा। जनता उनको चाहती थी, ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लेकर जा रहे थे, लेकिन जो भी उनके सलाहकार होंगे, किस कारणवश उन्होंने राहुल गांधी को एसआईआर के मुद्दे पर लेकर चले और वहीं से इनका मुद्दा भटकना, ये इनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। जनता के बीच में वो नकारे नहीं गए हैं, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल शुक्ला जी, आपका असेसमेंट, क्योंकि अब तो पूरी 243 की 243 सीटों का ये रुझान सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एलजेपी है। महाराष्ट्र चुनाव में हम लोग कमजोर कड़ी अजीत पवार को लेकर चल रहे थे और उनका प्रदर्शन जिस तरीके से बहुत बेहतर हुआ, हमें लगता है बिहार में एलजेपी का प्रदर्शन भी बेहतर होने की संभावना है। तो मतलब ये बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 72 के साथ, जेडीयू 69 के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बन रही है, इसमें वो चिराग फैक्टर है। आकाशवाणी जरा सुनते हैं। नबीनगर से चेतन आनंद 102 वोट की लीड बना चुके हैं। चलिए, नबीनगर से चेतन आनंद आगे हो गए हैं, पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बारी का यहां पर ठप्पा लग रहा था और आरजेडी की तरफ से अमोद चंद्रवंशी को यहां पर चुनाव मैदान में उनके सामने उतारा गया था। जेडीयू के वीरेंद्र सिंह जो है वो भी बागी के तौर पर मुश्किल चेतन आनंद की बढ़ा रहे थे, लेकिन फिलहाल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जिनकी मां शिवहर से सांसद हैं, वो फिलहाल 102 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं नबीनगर पर। और मैं जो चर्चा कर रही थी कि चिराग फैक्टर है, करीब 7.25% के आसपास वोट शेयर अपने दम पर 2020 में जब अलग लड़ा था तो अपने खाते में लेकर गए थे। और इस बार जब वो एनडीए में ऐड ऑन हो रहा है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है और खुद एलजेपी 29 में से फिलहाल 11 सीटों पर आगे। बेशक पासवान समाज के वोटर मुखर होते हैं, बूथ पर वो बोल्डली मौजूद रहते हैं और वो वोकल होकर पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करते हैं, तो एनडीए को उसका लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और एक और बात है, तो अपवाद ही सही, गरीब महिलाओं के बीच, जीविका दीदियों के बीच जातीय बैरियर टूट गया था। मुझे एक ऐसी यादव गरीब महिला से भी मिलने का मौका मिला जिन्होंने न सिर्फ अपना दिल बाया, उनके ससुर को आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोली कि वो अगर उनको फ्री छोड़ते तो वो भी लालटेन को देते। उस महिला ने खुद तीर छाप पर ससुर के बदले में भी बटन दबाया। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, दरअसल आरजेडी और यादव समुदाय के जो पुरुष थे वो भी इस बात को लेकर बड़ा असमंजस में थे कि उनको अगर टटोल कर पूछा जाता था कि महिलाएं, तो उसमें फिर वो चुप हो जाते थे और घर की मालकिन किसको वोट देगी, इसको जाकर कहते थे उनकी मर्जी, जिसको भी वोट दें। क्योंकि वो जिस तरीके से पैसे पहुंचे और करीब बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे वो 10-10 हजार रुपए की राशि पहुंची, इसीलिए कहा गया चुनाव बिहारी 10,000 ही। और ये क्या एक कैटलिस्ट के तौर पर इस बार 2025 बिहार चुनाव में हमेशा याद रखा जाएगा, इसका भी आगे विश्लेषण होगा। लेकिन फिलहाल मैं चिराग पासवान को लेकर चर्चा करना चाह रही हूं। वो करीब 6.25-7% के आसपास अपने दम पर अकेले 2020 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, वोट शेयर उनका गया था। राजनीति में 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाता है। वही ये नतीजा चिराग पासवान का एनडीए में आना साबित कर रहा है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें एनडीए का प्रदर्शन जिस तरह का दिखाई पड़ रहा है, अब तो 2 घंटे की काउंटिंग हो गई और अच्छी जीत, बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। तो चिराग पासवान ने 2020 का चुनाव अलग से चुनाव लड़े थे, इस बार वो उनके साथ थे
और उसका फायदा होता वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। दलित वोट निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है। मतलब राजनीति में एक और एक, दो नहीं, एक और एक 11। बिल्कुल, राजनीति में 1 और 1 11 ही होते हैं। लेकिन रोमाना, मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि महिलाएं कैटलिस्ट। जरा सा आपको रोकू, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनसे खास बातचीत की है, जरा सुनाते चलते हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, पूर्ण बहुमत शुरुआती रुझानों में, नतीजे भी यही तब्दील होते दिख रहे हैं? हमें लग रहा है कि बिहार की जनता और मतदाता ने, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था और आप लोगों ने भी जो कवरेज किया है, दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने भी कवरेज किया है, पहले से ही एक अंदेशा था कि इस बार जनता और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार फिर से भारी बहुमत से बनाना है। चर्चा ये हो रही थी, ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा। तभी आप लोगों ने नारा भी दिया था 25 से 30 फिर से मोदी और नीतीश। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं बिहार के, और सभी लोगों ने मिलकर, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, सब लोगों ने मेहनत करके इस एनडीए को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। 10,000 रुपए कहा गया तेजस्वी की तरफ से कि रिश्वत दी गई है। हालांकि कल रात में कह रहे हैं कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए मतगणना में। तो वो क्यों बोल रहे थे कि 30,000 एक साथ दे देंगे? हमने तो 10,000 की बात की, लेकिन वो तो 30,000 एक साथ दे रहे थे, प्रत्येक परिवार को नौकरी दे रहे थे। कहाँ उनका कुछ चला? इसलिए कि लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। बस एक सवाल और, इस सबके बीच में जो है एसआईआर का मुद्दा जो है, आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि वो उल्टा पड़ेगा। आपको लगता है कि जो उल्टा पड़ा राहुल गांधी के साथ एसआईआर ने ही राहुल के साथ साथ तेजस्वी जी को भी डुबाने का काम किया। अगर एसआईआर का यात्रा नहीं होता, वोट चोरी का मामला ये लोग नहीं उठाते, तो आज इनका क्रेडिबिलिटी शायद ज्यादा होता।